नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत जो है वो 3 ऑक्सीजन से बनी होती है। तो याद रखिएगा वो 3 से बनी होती है। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर बिजली से रोशन हुआ। तो कौन सा शहर में जो है सबसे पहले बिजली आई थी। तो कोलकाता शहर में जो है सबसे पहले बिजली आई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 3 है कि मनुष्य की आंख का रेटिना किसका बना होता है। मनुष्य की आंख की रेटिना जो है किसका बना होता है। तो याद रखिएगा रोड रोड और कौन कोशिकीय का बना होता है। तो याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत का एनिमल है। तो याद रखिएगा दांत का एनिमल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को जो है वो शाम का तारा कहते हैं। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 सबसे अधिक अम्लीय फल कौन सा है। तो नींबू जो है सबसे अधिक अम्लीय फल है। तो याद रखिएगा नींबू जो है सबसे अधिक अम्लीय फल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा धातु पानी में तैरता है। तो लिथियम धातु जो है पानी में तैरता है। तो याद रखिएगा लिथियम। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो याद रखिए न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो याद रखिएगा न्यूटन ने जो है वो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो याद रखिएगा न्यूटन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रकाश का वेग क्या है। तो प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में कुल मांसपेशियों कितनी होती है। तो कुल मांसपेशियां जो है वो लगभग 639 होती है। तो याद रखिए लगभग 639 होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रडार का पूरा नाम क्या है। रडार का पूरा नाम जो है वो रेडियो रेडियो डेस्टिनेशन एंड रैंकिंग होता है। तो याद रखिए रैंकिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो कौन सी गैस जो है वो अवशोषित होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीएक्सरी बोनोलिसिस एसिड होता है। तो याद रखिएगा। ब्रह्मांड की उम्र ब्रह्मांड की उम्र का अनुपात कितना है। तो याद रखिए लगभग 13.8 अरब वर्ष है। तो याद रखिएगा अनुमानित जो है वो 13.8 अरब है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हरित हरित गृह प्रभाव के कारण कौन सा तापमान बढ़ता है। तो याद रखिए वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ता है। तो याद रखिएगा वैश्विक तापमान। साबुन का पीएच क्या होता है। तो 9 से 10 जो है वो क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा 9 से 10 क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है। श्वसन की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी रक्त वाहिनी जो है वो महाधमनी है। तो याद रखिएगा महाधमनी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा 8 राज्य से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ज्वार मापन यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिए थर्मामीटर कहते हैं। याद रखिए कौन सा अंग शरीर में रक्त को छानता है। तो किडनी जो है वो ब्रिक यानी किडनी जो है वो रक्त को जो है छानता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 22 है कि ताप और ऊष्मा में क्या अंतर है। ताप एक माप है और ऊष्मा एक ऊर्जा है। तो याद रखिएगा। जड़ में वृद्धि कहाँ कहाँ होती है। तो याद रखिए विभाजन क्षेत्र में जो है होती है। तो याद रखिए विभाजन क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कौन सा होता है। ये जो है प्रमस्तिष्क होता है। याद रखिए प्रमस्तिष्क होता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखिए लैक्टोज जो है दूध में होता है। याद रखिएगा लैक्टोज जो है वो दूध में होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्व कितना होता है। तो याद रखिए चंद्रमा पर गुरुत्व जो है वो पृथ्वी के 1/6 भाग के बराबर होता है। अल्ट्रासाउंड में किस तरंग का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंग का होता है। तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। तो ये जो है वो ग्रेफाइट है। तो याद रखिए ग्रेफाइट है। साबुन कैसे काम करता है। तो वसा और तेल में घोल कर जो है वो काम करता है। तो याद वसा और तेल में घोल कर जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इंसुलिन का कार्य क्या है। तो इंसुलिन का कार्य जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना जो है इंसुलिन का कार्य है। तो याद रखिएगा। वाट का संबंध किससे है। तो रक्त से जो है वाट का संबंध जो है वो रक्त से है। तो याद रखिएगा रक्त। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। याद रखिए 120 दिन होता है। तो याद रखिए 120 दिन। सूर्य से पृथ्वी तक सौर ऊर्जा कैसे पहुंचती है। तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। तो याद रखिएगा विकिरण के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिए गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किया। तो याद रखिए गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किया।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी हड्डी चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है? तो मैक्सिला, मैक्सिला जो है चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है, तो याद रखिए मैक्सिला। लार किस एंजाइम में प्रयुक्त होती है? तो याद रखिए टाइलिन जो है टाइलिन में जो है वो लार प्रयुक्त होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, तो याद रखिए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम जो है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होती है, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो याद रखिए 1974 में जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, कहाँ पे हुआ था? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कैंसर किसके अनियंत्रित विभाजन से होता है? तो याद रखिए कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है, तो याद रखिएगा कोशिका के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो याद रखिए वाटसन और क्रिक ने किया था, तो याद रखिए वाटसन और क्रिक ने। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि HIV किसके प्रभावित करता है? तो याद रखिए रोग प्रतिरोधक तंत्र को जो है वो प्रभावित करता है, तो याद रखिए रोग प्रतिरोधक तंत्र को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट किरणें किससे निकलती है? तो जो है सूर्य से निकलती है। किस धातु को तरल सोना कहते हैं? तो पारा धातु को जो है उस तरल सोना कहते हैं, तो याद रखिएगा पारा धातु को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की में आंख की संख्या कितनी होती है? तो आंख की संख्या जो है 2 होती है। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस सतह पर होता है, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से जो है एनीमिया होती है, तो याद रखिए एनीमिया होती है। BCG टीका किस रोग से बचाता है? तो याद रखिएगा टीबी तपेदिक से जो है वो बताता है, तो याद रखिएगा तपेदिक से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिए त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, तो याद रखिएगा त्वचा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में जो है वो 72 बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिजली की खोज किसने की थी? याद रखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वो बिजली की खोज की थी, याद रखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? तो याद रखिएगा चिकनी सतह पर जो है वो अधिक होता है, तो याद रखिएगा चिकनी सतह पर अधिक होता है। DNA और RNA में क्या अंतर है? तो DNA जो है दोहरी श्रृंखला है, और RNA जो है एकल श्रृंखला है, तो याद रखिएगा। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो तापमान नहीं बढ़ता है, केवल अवस्था बदलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म होता है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह सबसे धीमा घूमता है? शुक्र ग्रह जो है सबसे धीमा घूमता है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 60% जो है शरीर में पानी का प्रतिशत होता है, तो याद रखिए। विटामिन B12 की कमी से क्या रोग, कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है, तो याद रखिए एनीमिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है? तो ये जो है मैग्नीशियम है, तो याद रखिए मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 61 है कि नींद की दवा किस श्रेणी में आती है? किस श्रेणी में आती है? तो ये जो है मादक श्रेणी में आती है, तो याद रखिएगा। शरीर का ताप किससे निकलता है? तो याद रखिएगा पसीना से जो है शरीर का ताप निकलता है, तो याद रखिएगा पसीना से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियस किस में होता है? तो याद रखिए कोशिका में जो है न्यूक्लियस होता है, तो याद रखिए कोशिका में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय और छोटी आंत में जो है वो प्रोटीन का जो है पाचन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 65 है कि लीवर का कार्य क्या है? तो लीवर का कार्य जो है पित्त रस का बनाना जो है वो लीवर का कार्य है, तो याद रखिएगा पित्त रस को बनाना। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन को जो है वो स्रावित करती है, तो याद रखिएगा थायरोक्सिन को स्रावित करती है। नेक्स्ट नंबर की जो नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को अपरिवर्तित करता है? तो कार्निया जो है वो अपरिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा कार्निया। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिएगा जो है वह इंसुलिन, तो याद रखिएगा इंसुलिन। नेक्स्ट नंबर की जो किसका कार्य ऑक्सीजन ले जाना है? और हीमोग्लोबिन का कार्य जो है हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन ले जाना है, तो याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तो याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर उपयोग करते हैं? तो न्यूनतम थर्मामीटर जो है वो उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा। रचना और कार्य के आधार पर जीवों को क्या कहते हैं? तो ये जो है वो कोशिका कहते हैं, तो याद रखिएगा कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है? तो आग्नेयाशय जो है आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, तो याद रखिए। जीन किसका भाग है? तो DNA के भाग जो है वो जीन है, तो याद रखिए DNA के भाग जो है वो जीन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऊतक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक अध्ययन को जो है हिस्टो
हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो याद रखिएगा। पाचन तंत्र की सबसे लंबी अंग कौन सी है, तो ये जो है छोटी आंत है, तो याद रखिएगा छोटी आंत जो है सबसे लंबी अंग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की सब्जियां का हरा रंग किससे होता है, तो याद रखिए क्लोरोफिल का रंग जो है वो हरा होता है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो याद रखिए रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट नंबर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है, तो याद रखिएगा अंडाणु। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जो ऑस्टोलॉजी कहलाता है, याद रखिए ऑस्टोलॉजी जो है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो याद रखिए लुई पास्चर ने जो है वो बैक्टीरिया की खोज की, तो याद रखिए लुई पास्चर ने। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन जो है वो वीरोलॉजी कहलाता है, तो याद रखिए वीरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट नंबर की कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, तो याद रखिए किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है, तो याद रखिएगा। विज्ञान की शाखा जो जीवों का अध्ययन करती है, तो याद रखिए विज्ञान की शाखा जो जीवों का अध्ययन करता है वह जीव विज्ञान कहलाता है, तो याद रखिएगा जीव विज्ञान। नेक्स्ट नंबर की किस रोग को ब्लैक डेथ कहा जाता है, तो याद रखिए प्लेग रोग जो है वो ब्लैक डेथ कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की कौन सा हार्मोन स्ट्रेस बढ़ाता है, तो एड्रानिल जो है वो स्ट्रेस को जो है वो बढ़ाता है, तो याद रखिएगा। किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन अधिक होती है, तो दाल में जो है सबसे अधिक होती है प्रोटीन, तो याद रखिएगा दाल में। नेक्स्ट नंबर की कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा पौधों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो याद रखिएगा पौधों में। कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है, तो पलिहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है, तो याद रखिएगा पलिहा। कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि करता है, तो ऑक्सीजन जो है पौधों में वृद्धि करता है, तो याद रखिएगा। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो याद रखिए लैमार्क और ट्रेविनर्स ने जो है वो बायोलॉजी शब्द को दिया, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या, स्तनधारियों की मुख्य विशेषता क्या है, तो याद रखिए दूध उत्पादन करना जो है वो मुख्य विशेषता है, तो याद रखिए। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, तो याद रखिए सूर्य की किरणों से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इस शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है, तो याद रखिए जो है वो स्नायु है, तो याद रखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो याद रखिए नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक है, तो याद रखिए नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस धातु को काटा जा सकता है, सोडियम धातु को जो है काटा जा सकता है। सोने को किस अम्ल मिश्रण से घोला जा सकता है, सोने के किस अम्ल मिश्रण में से जो है वो घोला जा सकता है, तो एक्वा रेजिया से जो है वो घोला जा सकता है, तो याद रखिएगा एक्वा रेजिया से। नेक्स्ट नंबर की शरीर में कौन सा तंतु प्रोटीन है, तो केराटिन जो है शरीर में पाया जाता है, याद रखिए केराटिन। सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, तो व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली होती है, तो याद रखिएगा व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली होती है। नेक्स्ट नंबर की कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाता है, तो याद रखिए विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाता है, तो याद रखिए इसको यहाँ पे विटामिन के जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका जो है 100 क्वेश्चन कितना हुआ याद हो पाया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।